हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम टू गेट द करंट टाइम। तो करंट टाइम हमें निकालना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट स्टार इंपोर्ट पाई टी जेड। तो हम डेट टाइम वाले उसको उसमें से स्टार इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर इंपोर्ट कर रहे हैं पाइथन टाइम जोन को। फिर है टी जेड अंडरस्कोर इंडिया इज इक्वल टू पाई टी जेड डॉट टाइम जोन एशिया स्लैश कोलकाता। तो पाई टी जेड डॉट टाइम जोन में हमने एशिया कोलकाता का टाइम जोन ले रखा है और उसको टी जेड इंडिया में स्टोर किया है। फिर उसके बाद डेट टाइम एट इंडिया इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ टी जेड इंडिया। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टाइम जोन इंडिया का जो है वो पास करेंगे और उससे डेट एंड टाइम का वैल्यू वापस निकालेंगे और डेट टाइम इंडिया में ये स्टोर कर देंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम डेट टाइम एक मॉड्यूल है जिसमें से हम सारे फंक्शंस निकाल रहे हैं। फिर इंपोर्ट पाई टी जेड हमने इंपोर्ट किया। फिर टी जेड इंडिया इज इक्वल टू पाई टी जेड डॉट टाइम जोन एशिया स्लैश कोलकाता। तो टाइम जोन हम देखेंगे एशिया स्लैश कोलकाता और उसको टी जेड इंडिया में स्टोर करेंगे। फिर है डेट टाइम डॉट नाउ टी जेड इंडिया का जो डेट टाइम अभी का करेंटली है वो ले लेंगे और डेट टाइम इंडिया में स्टोर कर देंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम देख लेते हैं, दैट इज़ पाइथन प्रोग्राम टू रीड अ फाइल वर्ड बाय वर्ड। इन ऑर्डर टू रीड अ फाइल वर्ड बाय वर्ड हम क्या करते हैं, विथ ओपन ई एस एस डॉट टी एक्स टी स्लैश आर से उसको ओपन कर रहे हैं एज रीड फाइल। फिर फॉर सिंगल लाइन इन ऑल दी रीड फाइल्स, देन फॉर वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट तो प्रिंट वर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फाइल को रीड कर रहे हैं यूजिंग दी रीड दिस थिंग। फिर उसके बाद एक एक लाइन उसमें से रीड कर रहे हैं रीड फाइल में से। फिर उसके बाद उस लाइन को, जो भी लाइन हमारा आया है उसको स्प्लिट कर रहे हैं हम स्पेस से और एक एक वर्ड प्राप्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट वर्ड कर दे रहे हैं। तो इससे हमारे सारे वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ अ की वैल्यू पेयर किसी भी फाइल से। तो ओपन हमने कर लिया फाइल डॉट टी एक्स टी को और ये रीड मोड में ओपन किया है। देन एक डिक्शनरी इनिशियलाइज किया, डी इज इक्वल टू डिक्ट। फिर है फॉर रेस इन एफ, मतलब रिजल्ट अगर एफ में होगा देन रेस इज इक्वल टू रेस डॉट स्ट्रिप। रेस डॉट स्ट्रिप किया हमने, फिर रेस डॉट लोअर किया एंड लाइन्स इज इक्वल टू रेस डॉट स्प्लिट कर दिया। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिप किया। स्ट्रिप करने का ये मतलब है कि आगे से और पीछे से स्पेसेस वगैरह हटाए, देन उसको लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट किया सबको। देन रेस्ट डॉट स्प्लिट किया और स्प्लिट करेंगे हम स्पेस पे और ये लाइन्स आ जाएगा। तो फॉर एक एक लाइन हमने उठाया लाइन से, अगर लाइन इन डी, इफ़ दैट पर्टिकुलर लाइन इज प्रेजेंट इन द गिवन डिक्शनरी, देन डी एट लाइन इज इक्वल टू डी एट लाइन प्लस वन, अदरवाइज डी एट लाइन इज इक्वल टू वन। एक बार फिर से ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हमने ओपन किया फाइल डॉट टी एक्स टी को रीड मोड में। फिर उसके बाद डी इज इक्वल टू डिक्ट किया। डिक्ट करने का ये मतलब है कि हमने डिक्शनरी ली। फिर उसके बाद है फॉर रेस इन एफ। रेस इन एफ का मतलब कि हम रिजल्ट जो है वो एफ में देख रहे हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट स्ट्रिप। रिजल्ट डॉट स्ट्रिप का ये मतलब है कि हम एक एक करके उसमें से आगे से और पीछे से स्पेस वगैरह हटा रहे हैं, देन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन रेस्ट डॉट स्प्लिट। रेस्ट डॉट स्प्लिट का मतलब ये होता है कि हमने जो गिवन हमारे पास रिजल्ट है उसको बीच में से स्पेस से स्प्लिट कर दिया और उसको लाइन्स में स्टोर किया है। देन फॉर लाइन इन लाइन्स। लाइन इन लाइन्स का ये मतलब है एक एक लाइन हमने उठाया लाइन्स से। फिर इफ़ लाइन इन डी, अगर लाइन जो है हमारा डी में प्रेजेंट है, डिक्शनरी में प्रेजेंट है, देन डी एट लाइन इज इक्वल टू डी एट लाइन प्लस वन। तो डिक्शनरी एट लाइन पे जो होगा वो डिक्शनरी एट लाइन प्लस वन पे उसकी वैल्यू स्टोर होगी, अदरवाइज एल्स डी एट लाइन विल बी इक्वल टू वन। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन द टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। तो हम ओपन कर रहे हैं फाइल डॉट टी एक्स टी को रीड मोड में एज एफ पी और फिर उसके बाद लाइन्स इज इक्वल टू लेंथ एफ पी डॉट रीड लाइन्स। एक एक लाइन हमने रीड किया, फिर उसके बाद उसका लेंथ हम स्टोर कर रहे हैं और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं लाइन्स। तो होपफुली फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब फ्रेंड्स दूसरा हमारा है प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू कॉपी ऑड लाइंस ऑफ अ फाइल टू अदर। तो यहाँ पे डेफ कॉपी ऑड लाइंस करेंगे, इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल। फिर विथ ओपन इनपुट फाइल कॉमा आर एज इन फाइल। तो ओपन इनपुट फाइल को रीड मोड में हम ओपन करेंगे और उसको इन फाइल में डालेंगे और आउटपुट फाइल को डब्ल्यू मोड में हम खोलेंगे और उसको आउट फाइल में डालेंगे। तो फॉर लाइन नंबर कॉमा लाइन इन इन्यूमरेट इन फाइल कॉमा वन। तो लाइन तो हम इन्यूमरेशन कर रहे हैं इन फाइल का
1 के साथ। तो लाइन नंबर जो है हमारा वो आ जाएगा और हमारा लाइन जो पर्टिकुलर है वो आ जाएगा। तो अगर लाइन नंबर मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लाइन नंबर मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कि अगर वो ऑड लाइन नंबर है तो हम आउट फाइल में उस लाइन को प्रिंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं हम ये दोनों प्रोग्राम। सबसे पहले है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन द टेक्स्ट फाइल। तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे रीड मोड में फाइल डॉट टी को और लेंथ निकालेंगे एफ पी डॉट रीड लाइन्स का और उसको लाइन्स में स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे लाइन्स को। अब उसके बाद है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू कॉपी ऑड लाइन्स ऑफ अ फाइल टू अदर। तो डेफ कर देंगे कॉपी ऑड लाइन्स और उसके बाद करेंगे इनपुट फाइल कॉमा आउटपुट फाइल। फिर उसके बाद आएगा विथ ओपन इनपुट फाइल कॉमा आर एज इन फाइल एंड ओपन आउटपुट फाइल कॉमा डब्ल्यू एज आउट फाइल। तो हम एक को इन फाइल से खोलेंगे, दूसरे को आउट फाइल से खोलेंगे। फिर देखेंगे फॉर लाइन नंबर कॉमा लाइन इन इन्यूमरेट। तो लाइन नंबर और पर्टिकुलर लाइन को हम निकालेंगे जब लाइन नंबर मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वो ऑड नंबर की लाइन है। तो हम आउट फाइल में उस लाइन को प्रिंट कर देंगे। पाइथन कन्वर्टर लिस्ट ऑफ टपल्स इनटू डिक्शनरी। तो लिस्ट ऑफ टपल्स हमारे पास दिया हुआ होगा, उसको हमें डिक्शनरी में बदलना है। तो ट्यूब्स जो होगा वो टपल होगा ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वन विल बी द की एंड द नेक्स्ट वन विल बी द वैल्यू फॉर द की। तो जैसे टुप्स इक्वल्स टू ईशान कॉमा 10 है तो ईशान इसमें की है और 10 जो है वो वैल्यू है। सिमिलरली शेखर कॉमा 20, तो शेखर इसमें जो है वो की है और 20 जो है हमारा वो वैल्यू है। डिक्शनरी इज इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। नाउ डेफ कन्वर्ट ट्यूब कॉमा डी आई। तो डेफ कन्वर्ट ट्यूब कॉमा डी आई का मतलब होता है डिक्ट ऑफ ट्यूब जब हम करेंगे तो डिक्ट ऑफ ट्यूब में हमारा जो टपल होगा वो डिक्शनरी फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा और फिर हम रिटर्न कर देंगे डी आई को। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कन्वर्ट ट्यूब्स कॉमा डिक्शनरी। ट्यूब्स कॉमा डिक्शनरी का ये मतलब है कि हमने टपल को लिया और उसके बाद डिक्शनरी को पास किया है उसमें, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर पाएँ। तो एक बार फिर से ये फ्रेंड्स देख लेते हैं। ट्यूब्स इज इक्वल टू ईशान कॉमा 10 शेखर कॉमा 20। तो ईशान इसमें की है और 10 वैल्यू है। सिमिलरली शेखर की है और 20 वैल्यू है। डिक्शनरी इज इक्वल टू 2 एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। देन है डेफ कन्वर्ट ट्यूब कॉमा डी आई। डी आई इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ ट्यूब। तो डिक्ट ऑफ ट्यूब का ये मतलब होता है कि डिक्शनरी जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डी आई और फिर रिटर्न कर देते हैं डी आई को। फिर उसके बाद है प्रिंट कन्वर्ट ट्यूब्स कॉमा डिक्शनरी। ट्यूब्स कॉमा डिक्शनरी का ये मतलब है कि टपल्स हमारे पास रहेंगे जिनको हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है और डिक्शनरी रहेगी और कन्वर्ट फंक्शन में हमने इसको पास कर दिया। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे ये जो लिस्ट ऑफ टपल्स है वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।